ये हरामखोर ये नहीं बोलेंगे कि इसी वर्दी वाली हुंडी पुलिस ने 10-12 मुसलमान टपका दिए थे, सीधे गोली मार दी थी। और कुछ भक्त मुझे कहते जा पाकिस्तान चली जा। क्यों? भारत तेरी माँ जहेज में लेकर आई थी। क्या होता है तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में, आरएसएस की ब्रांचेज में? तलवारें चला रहे हैं, त्रिशूल चला रहे हैं, महात्मा जी की गोली मारना सिखा रहे हैं। हम गॉड से वाले हैं, हम गॉड से वाले हैं, हम चार वर्कर वाले हैं। अपने बाप की औलाद होते ना तो एक को एक मारने आता, 100 का झुंड ना आता। जय श्री राम का नारा लगा के हथौड़े तलवारें त्रिशूल लेकर। टकलू टू आदित्य योगी नाथ पक्का वाला आतंकवादी जिसने पूरे यूपी को बर्बाद कर रखा है। मजाल नहीं है आरएसएस के दलाल जाफरानी हुंडे मेरा बाल भी बाका कर दे। यूपी में तुमने 100 मुसलमान लड़कों को मारा, हजारों के मकान लूटे, 100 तुमने लड़कियां उठाई। हमने देखा तुमने मुसलमानों के साथ क्या करा। कभी गाय के नाम पे मार देते हो, कभी गाय मूत्र के नाम पे मार देते हो, कभी जिहादी के नाम पे मार दो। बंद करो ये आतंकवाद हमारे खिलाफ। जिसको ये चाय वाला फाड़े जा रहा है, फाड़े जा रहा है, फाड़े जा रहा है, नहीं फाड़ने देंगे, मर जाएंगे, संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। करे वादा मुझसे। अपने डिफेंस में पत्थर बना उठाते हैं तो ये मिसाइल बना देते हैं। जैसे उस ताहिर हुसैन का बनाया था, पत्थर 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 पत्थर, जैसे उसकी छत पे से मिसाइल मिल रहे थे। तो आपको होश से काम लेना होगा, आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, आपको इनकी हर काट को नाकाम करना होगा, इनकी हर चाल को, हर साजिश को नाकाम करना होगा। ये इनकी चालें हैं। आप खुद नोटिस करिए इस वक्त कितने ज्यादा आरएसएस के दलाल फेसबुक पे आ चुके हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितनी फेक आइडिया हैं और सारी जय श्री राम के नाम से हैं। कौन है ये लोग? ये सारे आईटी सेल के स्लीपर बॉम्ब हैं जो नफरत भड़का रहे हैं ताकि आप रिप्लाई दें। इन्होंने तो इतनी हद कर रखी है कि कुरान के नाम से भी पेज बना रखे हैं, इस्लामिक पेज बना रखे हैं आईटी सेल वालों ने, ताकि मुसलमानों को टैग करें, मुसलमान इनको फॉलो करें। तो ये आपको इतना बेवकूफ बना रहे हैं। तो इन्होंने दलित को यूज कर लिया, दलित एमएलए को यूज कर दिया बेंगलोर में, ताकि मुसलमान दलितों में डिवाइडेशन हो जाए और फिर ये इसको सारी जिंदगी कैश कराएं। और कैश कराएंगे, आप देखिए आने वाले वक्त में कैश कराएंगे कि देखो मुसलमानों ने दलितों पे हमला करा था। ये हरामखोर ये नहीं बोलेंगे कि इसी वर्दी वाली हुंडी पुलिस ने 10-12 मुसलमान टपका दिए थे, सीधे गोली मार दी थी। ये नहीं बोलेंगे, हाँ हमला बोलेंगे। और कुछ भक्त मुझे कहते जा पाकिस्तान चली जा। क्यों? भारत तेरी माँ जहेज में लेकर आई थी। क्यों बे गोबर भक्त, क्यों बे मूत्र भक्त? ये भारत जो है तुम्हारी अम्मा जहेज में लेकर आई थी क्या? जो मैं पाकिस्तान चली जाऊं, मैं वहां चली जाऊं, मैं वहां चली जाऊं। तुम्हारी अम्मा लेकर आई थी जहेज में, तुम्हारा अब्बा लाया था, तुम्हारे अब्बा की प्रॉपर्टी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तुमसे कुछ होता जाता तो है नहीं। चड्डी धोने वालों, कुछ करा जिंदगी में सिवाय अंग्रेजों की चड्डियां धोई, नफरतें बांटी, फ्रीडम फाइटर को तुमने फांसियों पे चढ़वाया, इसके अलावा कुछ करा तुमने भारत में? क्या होता है तुम्हारे इंस्टीट्यूशन में, आरएसएस की ब्रांचेज में? तलवारें चला रहे हैं, त्रिशूल चला रहे हैं, महात्मा जी की गोली मारना सिखा रहे हैं। हम गॉड से वाले हैं, हम गॉड से वाले हैं, हम चार वर्कर वाले हैं। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है, अम्मा जहेज में लाई थी जो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चली जाऊं। आइंदा लिख मत देना मुझे ये वाली बात, क्योंकि तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबका हिंदुस्तान है। हमने कुर्बानी दी थी, हमने फांसी पे चढ़े थे यहाँ पर, तब हमने भारत को सिक्योर करा था। तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा था चड्डी धारियों, ब्रिटेन के चाटुकारों। तो औकात में रह के बात करना, तुम्हारी औकात बस यही है कि जय श्री राम का नारा लगाओ और उस नारे को बदनाम कर दो, भगवा आतंकवाद नारा बनाकर तुम दलितों को मारो, तुम मुसलमान को मारो। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। वहां भी तुम एक नहीं आते, झुंड में आते हो, झुंड में, क्योंकि तुम गीदड़ हो। अपने बाप की औलाद होते ना तो एक को एक मारने आता, 100 का झुंड ना आता। जय श्री राम का नारा लगा के हथौड़े तलवारें त्रिशूल लेकर। तो तुम भगवादारियों का ये भारत नहीं है, ये हमारा भारत है, ये आपका भारत है। आपको होश में जोश से काम नहीं लेना पड़ेगा। आप अपना जोश में बिल्कुल होश नहीं छोड़ते। ये नहीं कि निकल पड़े सड़कों पर और बसें जला रहे हैं। बस के इनकी बात की है, हमारी बसें हैं। पुलिस स्टेशन जो बने हमारे पैसे से बने, इनके बाप के पैसे से बने हैं क्या? हमारा टैक्स था वो, सड़कें हमारे टैक्स से बनी है, जितने भी सरकारी आवास है वो हमारे पैसे से बना हुआ है।
प्लीज आप नुकसान मत पहुंचाया कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, वो हमारे ही पैसे से बनी हुई है, इनके बाप का पैसा नहीं लगा हुआ। और जिस तरह 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त जिस तरह आ रही है, 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, इसी तरह अपने दिमाग को आजाद करिए, अपनी सोचों को आजाद करिए, इस गुलामी से आजाद हो जाइए, इस आरएसएस की टेरर से आजाद हो जाइए, इन भारत के गुंडों से आजाद हो जाइए, अपने आप को आजाद मानिए, आजाद। आप आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, खुद को आजाद समझिए और मुहिम चलाइए आईपीएस संजीव भट्ट के लिए, जो आपके लिए जेल में है, जिनको गुजरात में जेल में रख रखा है कि वहां का कानून नरेंद्र मोदी का चलता है, टकलू शाह का चलता है। कितने पुलिस वाले हैं, छोटे छोटे पिद्दी पुलिस वाले, वो भी कस्टडी में मार देते हैं लोगों को, मुजरिमों को। और आईपीएस संजीव भट्ट, जिन्होंने किसी को मारा भी नहीं था, उस जुर्म में वो जेल में है, उम्र कैद की सजा सुना दी गई उनको 1990 के केस में, जो कि उन्होंने मारा भी नहीं था। तो आप उनकी आवाज बनिए, आप संजीव भट्ट के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि भारत को संजीव भट्ट जैसे ऑफिसर चाहिए। आप डॉक्टर कफील की आवाज उठाइए, क्योंकि भारत को डॉक्टर कफील जैसे डॉक्टर चाहिए। आप उन तमाम सोशल एक्टिविस्ट के लिए आवाज उठाइए जो जेलों में, क्योंकि भारत को ऐसे ही लोग चाहिए। और पैदा करिए ऐसे लोग अपने घरों में, अपनी माँ को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, जो इस संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर आए, इस संविधान की बचाने की बात करें, और इन चड्डीधारियों के ऐसे लात मारें कि ये फिर जाकर ब्रिटेन की चप्पल चाटें, या इन्हें चाइना फेंकिए उठाकर, ताकि चाइना इनके दिमाग में कोई ऐसी चिप लगा दे कि इनका दिमाग थोड़ा थोड़ा तो काम करे। इनका जो भी सुराख है, गोबर उगलते हैं, जो भी सुराख है, जो सिर्फ मूत्र उगलते हैं। तो आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा। मैं शुरू से कहती चली जा रही हूं, मैं ऐमन रिजवी कुछ नहीं हूं, आपकी आवाज हूं, कोई नेता नहीं हूं, कोई अभिनेता नहीं हूं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मैं हक की आवाज हूं। हाँ, मैं फ्रीडम फाइटर की पोती हूं, ये गुरूर मुझे था, है और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा, क्योंकि मेरे दादा परदादा ने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी, और आपके भी दी होगी। आप भी हिस्ट्री मालूम करिए, लाखों करोड़ों लोग चढ़े थे फांसी पर, आजादी में कुर्बान हुए थे, वो आपके थे। भगत सिंह जैसे लाखों चढ़े थे, अशफाकुल्लाह जैसे लाखों चढ़े थे, वो सब आपके खानदान से होंगे। आरएसएस से कोई कुर्बानी नहीं दी थी, उल्टी इन्होंने जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनको मरवाया था, उनकी मुखबिरी करी थी। सावरकर पक्का मुखबिर था, गॉड से पक्का कमियां, महात्मा गांधी का कातिल था। जो महात्मा गांधी को मार सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं, तो वो सोचिए हम किस खेत की मूली हैं। जिन्होंने हमारे बापू को नहीं छोड़ा, उनको उस वक्त मार दिया जब वो पूजा करने जा रहे थे, और आखिरी लफ्ज क्या था? हे राम। और ये भगवा आतंकवादी राम की बात करते हैं, ये राम की बात करते हैं। तो आपको इनको मजा चखाना होगा, लेकिन सड़कों पर उतर के ये नहीं कि डंडे त्रिशूल तिलवार लेके उतर जाएं, नहीं, आपको जबान से मजा चखाना होगा। आपको दर्ज करानी होगी अपनी नाराजगी कि ये भारत हमारा है जिसको नेपाल घेरे जा रहा है, ये भारत हमारा है जिसको चाइना घेर कर बैठ गया, ये भारत हमारा है जिसको पाकिस्तान आंखें दिखाता है, ये भारत हमारा है जिसपे भूटान ने पानी बंद कर दिया। आज ये छोटे छोटे मुल्क हमें आंखें दिखा रहे हैं, किसकी वजह से? इस चाय वाले चौकीदार की वजह से। जब से ये चौकीदार आया है, हमारा पूरा भारत बर्बाद हो गया। नाक के नीचे रेप, पूरे भारत में रेप, जो भी रेप करता है उसको ये वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, कोई भी हो, जो भी रेप करता है उसको अपने यहाँ शामिल करते, और उसका अंजाम क्या हो रहा है? आज भारत में रेप देखिए किस कदर बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में रेप हुआ था, 12 साल की बच्ची का घर में घुस के रेप करा है। बताइए, इतने हौसले बढ़ गए इन लोगों के, घर में घुस के रेप हो रहा है। तो ये आपकी गफलत आपको बर्बाद कर देगी। आपको जागना होगा, आपको आवाज बुलंद करनी होगी, आपको ये वर्दी वाले गुंडे, इनके खिलाफ एहतजाज करना होगा। हमें आईपीएस संजीव भट्ट जैसे लोग चाहिए, लॉयर और ईमानदार, जिन्होंने इतना बड़ा सच बोला कि गोधरा कांड फर्जी था। गुजरात में जितने दंगे हुए थे मोदी ने फर्जी करवाए थे, और जान के मुसलमानों को प्री प्लान मारा था, उसकी सजा भुगत रहे हैं वो। तो आपको आईपीएस संजीव भट्ट की आवाज बननी होगी, और संजीव भट्ट पैदा करने होंगे और बनाने होंगे, ताकि हम अपने भारत को बचा सकें।
हमें हेमंत करकरे जैसे लोग चाहिए। जब हेमंत करकरे शहीद हुए थे तो साध्वी प्रज्ञा बीजेपी की जो एमपी है भोपाल से, उसने क्या कहा था, अच्छा हुआ मर गया। यानी जो भी देशभक्त मरता है इनको खुशी होती है। कल रात इंदौरी मरे, बड़ी खुशी हुई। बीजेपी के ऑफिसों में मिठाइयां बांटी गई कि मर गया मर गया मर गया, क्योंकि वो वैसे फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो अपनी शायरी से फ्रीडम फाइटर थे। वो अपने शेरों से बताते थे कि हम आजाद मुल्क के आजाद शहरी हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सभी का खून यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये उनकी आवाज से डर गए थे, उनकी शायरी से डर गए थे, और उनकी मौत पे कितने खुश हो रहे हैं ये। तो हम गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें एक होना पड़ेगा, हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। मैं दलित समाज से भी कहूंगी, प्लीज आप सब यूनाइटेड हो जाइए, सरदार समाज यूनाइटेड हो जाए, मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं, आप तीनों यूनाइटेड हो जाएं, फिर देखिए हम इस भारत को कैसे बचाते हैं। हम तिनका जमा करके फिर वही घोंसला बनाते हैं। उखाड़ फेंकिए इन चड्डीधारियों को, उखाड़ फेंकिए इस आरएसएस को, मजा चखाइए। बिहार में इलेक्शन है, कीचड़ में घुसा दीजिए कमल को कि दोबारा नहीं खिलने देंगे। कहां से कमल भुला देंगे, कहां से किताब रटा देंगे। बच्चा कहां से कमल भूल जाएगा, कहेगा कहां से किताब, कहां से किताब। इस तरह कमल को गारत करेंगे हम भारत से। करें वादा कि यूपी में इलेक्शन है, लात मारिए वहां से प्रधानमंत्री 2 को, टकलू 2 आदित्य योगी नाथ, पक्का वाला आतंकवादी जिसने पूरे यूपी को बर्बाद कर रखा है। करें वादा आप मुझसे कि बंगाल में उखाड़ फेंकेंगे इनको। अगर ये वहां पर जाते हैं, वहां पर ममता, आपके बाद फिर ममता सरकार आएगी, और उसके लिए आपको यूनाइटेड होना पड़ेगा। मैं पहले से कह रही, मैं कोई नेता अभिनेता नहीं हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि मैं इतनी बड़ी धुरंधर नहीं हूं कि मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं 2 दिन में उसको बाहर कर दूंगी, 3 दिन में उसको बाहर कर दूंगी। मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगती, ना मैंने कभी आपसे कहा कि मेरी कोई एनजीओ है, मेरी कोई पार्टी है। कभी आपको अपना नंबर दिया, कभी आपसे नंबर लिया, किसी से मांगा, किसी से ये कहा कि आओ मुझे ज्वाइन करो, आओ मेरी पार्टी ज्वाइन करो, नहीं कहा। मैं आपको यूनाइटेड करने आती हूं। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन आपकी सोशल एक्टिविस्ट हूं, आपको जगाने आती हूं, आपको फैक्ट बताने आती हूं, किसी पार्टी से नहीं हूं। और मैं चिद्दी चोर नहीं हूं जो चंदा जमा कर करके खा जाऊं किसी का नाम लेकर। तो आपको समझना होगा कौन आपके लिए लॉयल है, कौन आपके लिए धोखेबाज है। बॉयकॉट करें ऐसे लीडरों की जो आपके सो कॉल लीडर बनते हैं और उसके नाम पे चंदा जमा करके अपनी गुल्लकें भरते हैं। आप सब एक हो जाइए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए, मेरी बात सर्कुलेट करिए कि ऐमन रिजवी कह क्या रही है। ऐमन रिजवी विद फैक्ट बात करती है, हवा में तीर नहीं छोड़ती। मुझे मालूम है मेरी जिंदगी कितनी खतरे में है। फेसबुक पेज पे मुझे कैसी लंबी लंबी गालियों के परफॉर्मे आते हैं। बड़ा अजीब रूल है फेसबुक भाई तुम्हारा। तुम कहते हो ब्लॉक कर दो, तुम कहते हो रिपोर्ट कर दो। हमने ब्लॉक करा, हमने रिपोर्ट करा, उल्टा क्या हुआ, गालियां मुसलसल आ रही हैं, धमकियां मुसलसल आ रही हैं। उल्टा मैं ही रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। वहां फेसबुक तुमने क्या रूल बना रखा है, यानी हरेसमेंट करने वालों का तुम साथ देते हो। फेसबुक वालों, तुम उसका साथ नहीं देते जिसका हरेसमेंट हो रहा होता है। तुम उल्टा उन्हीं गलोचों का साथ दे रहे हो, उन्हीं आरएसएस के गुंडों का साथ दे रहे हो। मेरे पे लगातार अभी भी एसएमएस कॉल्स आती हैं, जबकि मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। फेसबुक यूजर के नाम से आती है, पहले नाम से आती थी। तो किस तरह का ये रूल है कि मैं ब्लॉक करूं मुझे फिर भी गालियां आए, मैं ब्लॉक करूं मुझे फिर भी डराया धमकाया जाए। वो मुझे लगातार एसएमएस करता रहे, फिर मैंने ब्लॉक किसको करा, मैंने उसकी चैट को ब्लॉक करा, उसके अकाउंट को ब्लॉक करा। उल्टा मैं ब्लॉक हो गई इसके अकाउंट से कि मैं उसको रिप्लाई नहीं दे पा रही हूं। तो ये सब मिले हुए हैं, सब चोर चोर मोसेरे भाई हैं, सब मिली भगत चल रही है। क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह रही हूं कि फेसबुक में भगवा आतंकवादी कंपनी जो अंबानी की, उसने हिस्सेदारी ले ली है। और जब से उसने हिस्सेदारी ली है, उसने कहा जाओ दल्लो पिल्लो ऐश करो, किसी को भी मारो, किसी को भी गालियां दो, क्योंकि भारत तो तुम्हारे बाप का है ही है। तुम्हारी अम्मा जहाज में लेकर आई है, फेसबुक भी तुम्हारी अम्मा जहाज में लेकर आई है, सलामी में मिला है तुम्हारी अम्मा को, तुम्हारे अब्बा को सलामी में फेसबुक दिया हमने, जाओ गालियां दो जितनों को देनी है। तो ये ड्रामा चल रहा है इस वक्त मेरे साथ कि मुझे इतनी गालियां, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी, आखिरी सांस तक लड़ूंगी मैं आपके लिए। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, मौत बरहक है। क्योंकि मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूं, इन दल्ले पिल्लों से नहीं डरती, इन जमीनी खुदाओं से नहीं डरती। मुझे यकीन है अपनी ऊपर वाली जात पर कि अगर वो मुझे चाहेगा, जब तक चाहेगा मैं जिंदा रहूंगी। मजाल नहीं है आरएस के दलाल जाफरानी गुंडे मेरा बाल भी बाका कर दें। समझ के क्या रखा है, हलवा समझ रखा है मुझे कि आएगा कोई भी खाएगा, माले गनीमत हूं।
बेशक मुसलमान हूँ, बेशक तुम्हारे लिए इजी टारगेट हूँ, और हूँ क्योंकि तुम मुझे गालियां देते हो, मुझे धमकियां देते हो, मेरे बारे में अंशुल सक्सेना जैसे लोगों से उल्टी सीधी पोस्ट करवाते हो। पता है मुझे तुम्हारी पहुंच कहां तक है। हमने देखी तुम्हारी हरकतें, हमने देखी तुम्हारी पहुंच कि तुमने कश्मीर के साथ क्या करा। 370 हटाकर तुमने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, वहां की लड़कियों को बर्बाद कर दिया, वहां की प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया, वहां के रोजगार को बर्बाद कर दिया, वहां की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, वहां की आवाज तक को तुमने बर्बाद कर दिया। हमने देखा कि तुमने क्या करा। एनआरसी के नाम पे तुमने क्या करा हिंदुस्तान में, हमने देखा। यूपी में तुमने 100 मुसलमान लड़कों को मारा, हजारों के मकान लूटे, 100 तुमने लड़कियां उठाई। हमने देखा तुमने मुसलमानों के साथ क्या करा। हमने देखा दिल्ली दंगों में तुमने क्या करा मुसलमानों के साथ। सब देखा, सब याद रखा जाएगा, कुछ भी नहीं भूला जाएगा, सब याद रखा जाएगा। हमने देखा तुम